एडवांस में ही, जैसे 9वीं में थी तो वो 10वीं का मैथ हल कर ले। शिक्षा के जो व्यक्ति है उसकी गणना पशुओं के समान कीजिए तो 100 में 100 ही नंबर है। आसपास के स्कूलों से टॉप रहा है, नहीं तो आती है। और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। शिक्षा जीवन का आधार है और शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन जो है वो निराधार है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ जिले के बांडा गांव, और यहाँ एक ऐसे शिक्षा के मंदिर में जहां संस्कार, सुव्यवस्था और इसके साथ साथ अनुशासन, आरजेबी मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय, और हमारे साथ इस विद्यालय के संचालक श्रीमान दयाल जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। दयाल जी, अगर बात की जाए, शिक्षा कहते हैं कि बिना शिक्षा के मनुष्य जो है वो सार्थक सिद्ध नहीं होता है, निराधार माना जाता है। ऐसा क्यों है? बिना शिक्षा के जो व्यक्ति है उसकी गणना पशुओं के समान की जाती है और उसको अपने जीवन की सीढ़ियां चढ़ने का पता तक नहीं होता, किस हिसाब से आगे जिंदगी में चलना है। उसकी सोच उस समय के खान पीन पर होती है और वो उसकी जो सोच है आगे बच्चों को पढ़ाने में, और ऐसी सोच वो नहीं रखते। वो सिर्फ दूसरों के देखा देखी करते रहते हैं और खुद का कोई उनका विचार नहीं होता, खुद की कोई मंशा नहीं होती, खुद के कोई आगे बढ़ने के कोई ऐसी तकनीक नहीं होती उनके पास। आरजेबी मॉडल पब्लिक स्कूल, सर स्थापना कब हुई? इसकी शुरुआत कितने बच्चों से की गई और हाल फिलहाल कितने बच्चे जो हैं वो इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं? सर, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। यहाँ पर एक टीचर थे किक्करवाड़ी के, राजा राम जी थलोड़, उन्होंने की थी। उसके बाद उनका सरकारी अपॉइंटमेंट हो गया, वो सरकारी टीचर हो गए और उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को संभाला दिया। तब तक ये प्राइमरी स्कूल था और प्राइमरी में उस समय 30 से 35 बच्चे हुआ करते थे। फिर 1998 में मैंने इसको मिडिल करवाया, मेहनत की, और इस समय हमारे पास बच्चे लगभग 150 पौने 200 हो गए थे। उसके बाद 2004 में इसकी मान्यता 10वीं की लाई गई और 2010-11 में सीनियर क्लास की मान्यता आई, जिसमें 8 सब्जेक्ट था और बीच में इसकी संख्या काफी ज्यादा थी, 350-400 तक थी। लेकिन कोरोना काल आने के बाद ये संख्या कम होगी, स्कूल बंद हो गए, लगभग जो स्टाफ था वो भी अपने अपने दूसरे कामों में लग गया। उसके बाद दोबारा से फिर स्टार्ट हुआ और आज इसकी संख्या 175 के करीब है। दयाल जी, जब इस स्कूल की शुरुआत की गई तो क्या कभी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? देखो, गांव में बैठे हैं, गांव में कठिनाइयां तो आती है। यहाँ फीस वाला मैटर बहुत ज्यादा था। फीस आधे बच्चों की आती थी, आधे की आती नहीं थी। एक तरह से जनता की सेवा में लगे हुए थे और इस स्कूल की जो हमने मेहनत की उसका परिणाम है कि यहाँ के गांव के लोग, गांव की लड़कियां काफी उच्च शिक्षा तक पहुंची हैं और बहुत से विद्यार्थी हमारे हैं जो आज तक आगे गवर्नमेंट सर्विस में भी गए हैं। और यहाँ की जो लड़कियां थी वो कम से कम सीनियर पास करके गई। सर, अगर बात की जाए, जब इस विद्यालय की शुरुआत की गई थी तो उस समय आपकी उम्र क्या थी? क्या जोश था? लेकिन वो जो जोश और जुनून आज भी कहीं ना कहीं नजर आता है, उसमें उम्र क्या थी? और अब देखा जाए उम्र का पड़ाव, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उस समय हमने ताजा ताजा बीएड वगैरह की हुई थी, खूब जोश था। हम सुबह शाम एक्स्ट्रा टाइम में भी बच्चों को बुला लिया करते थे और पढ़ाई का ऐसा माहौल धीरे धीरे बना दिया कि शाम तक को भी घर पे बहुत से लड़के और लड़कियां सवाल पूछने के लिए आते थे, जिसमें विशेष तौर पर एक मेरी लड़की थी कोमल, जो आज बिजली बोर्ड में है।
तो उसका मैथ बहुत आई था, पूरे एरिया में ही वो प्रसिद्ध थी मैथ के क्षेत्र में। तो जब वो पढ़ रही थी, खुद पढ़ी थी, तब तो एडवांस में ही, जैसे 9वीं में थी तो वो 10वीं का मैथ हल कर लेती थी, और जब सीनियर में हुई तो वो उससे पहले उस क्लास का मैथ कर लिया। आईटीआई गई तो आईटीआई में सेकंड ईयर का मैथ उसने पहले साल ही हल कर दिया था, वहीं भी पढ़ाती थी। लेकिन उसका प्रभाव इतना पड़ा कि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे थे उनको पहाड़ों में मैथ में और बहुत अधिक आगे निकल गए थे इस क्षेत्र में। उसकी वजह से वो आज बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सर्विस में हैं। तो आपके मन में ऐसे विचार क्यों आया कि मुझे एक स्कूल खोलना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके, ऐसा मन में क्यों आया आपके? ऐसा तो इसलिए हो गया कि जब हम पीछे गांव गंगानगर दुल्लापुर केरी से यहाँ आए तो यहाँ कोई जानता नहीं था। उसके बाद यहाँ स्कूल राजा राम जी थलोड़ ने खोल लिया, उसको पता लगा कि गुरुजी की बीएड वगैरह की हुई है तो इनको क्यों ना यहाँ लगाया जाए, तो उन्होंने मेरे को अपने स्कूल में लगा लिया। जब मैं स्कूल में पढ़ाने लगा तो रुचि बढ़ती गई और आज इस मुकाम पर पहुंच गए। बिल्कुल सर, लगातार आप ग्रामीण क्षेत्र में एक नई पहचान बनाकर यहाँ कार्य कर रहे हैं। आज बच्चे जो हैं, सैकड़ों बच्चे वो आज सरकारी सेवा में चयनित हो चुके हैं। सर, इस बार विद्यालय का परिणाम की अगर बात की जाए तो विद्यालय का परिणाम जो है वो क्या रहा है इस बार? इस बार हमारे सीनियर का परिणाम आसपास के स्कूलों से टॉप रहा है। 89.20% बच्चों के आए हैं, और ज्योग्राफी में खुद पढ़ा रहा था जिसमें बच्चों के 90% से ऊपर है, एक बच्चे के तो 100 में 100 ही नंबर है। तो इतनी मेहनत का ही नतीजा है जिससे बच्चे ये आगे बढ़ रहे हैं और छोटे मोटे कंपटीशन क्रॉस भी कर रहे हैं। सर, आपके विद्यालय में अगर स्टाफ की बात की जाए तो कितने वेल एजुकेटेड स्टाफ है आपके पास? हमारे स्कूल में ट्रेंड स्टाफ है सारे, और 12 का स्टाफ चल रहा है, जिसमें हम 2, हमारी बेटे की बहू है, एक मैं खुद हूँ। एक बेटी थी लेकिन बेटी की अब शादी कर दी है। बेटे की बहू एमए बीएड है और वो प्रधानाचार्य के रूप में काम कर रही है। इस स्कूल का अध्यक्ष समिति का हूँ और एक टीचर के रूप में भी काम कर रहा हूँ यहाँ। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात है कि जब शुरुआत की गई थी तब उम्र काफी युवा थी, लेकिन आज भी वही जोश जो है वो आप में देखा जा रहा है। सर, अगर बात की जाए विद्यालय परिवार की तो कहा जाता है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। खेल के साथ साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपका क्या प्रोत्साहन रहता है सर? खेलों में टीमें भेजते हैं। हमारे खो खो की टीम एक बार ट्रेंड कर दी थी हमने, लेकिन बीच में कोरोना काल में वो मिस होगी। उसके बाद हमने बैडमिंटन पिछले साल स्टेट खेल के आए हैं, और इस बार भी बैडमिंटन में गए थे। इस जो गड़साना में हुए थे, और गड़साना में भी हमारा एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया था स्टेट लेवल पर, वो भेज दिया है। सर, अगर जैसे अब नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है और अब आपका टारगेट क्या रहेगा 8th क्लास को लेकर, 10th क्लास को लेकर और 12वीं क्लास को लेकर? इस बार हमारा टारगेट यही है कि हम इस इलाके को टॉप करें, और हमारे टीचर जो हैं, विद्वान साथी हैं, वो अभी से लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं और बच्चों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, कंपटीशन की भावना जगा रहे हैं और आगे से आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो। तो सर, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि बच्चों को एक नए रूप में लाने के लिए अभी से जो कोशिश है वो की जा रही है। सर, दीपावली का पर्व है तो तमाम इलाका वासियों से क्या संदेश और शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि दीपावली की हमारी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई हो। अच्छी तरह से मनाएं और इनके जो परिवार है, अभिभावक हैं, बच्चे हैं, उनका ध्यान रखा जाए और उनको प्रदूषण से बचाया जाए और खूब हंसी खुशी के साथ दीपावली मनाएं। इसी के साथ दीपावली का धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ आरजेबी मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालक
श्रीमान दयाल जी, जिनका कहना है कि नए क्षेत्र की शुरुआत हुई है तो हमने भी एक प्रयास शुरू कर दिया है कि इस इलाके में इस बार बेहतरीन जो रिजल्ट है वो दिया जाएगा। खेलों के प्रति भी बच्चों का रुझान रहता है, वहीं वेल एजुकेटेड स्टाफ है और तमाम अनुशासन जो है वो विद्यालय परिवार के द्वारा जो है वो देखा जा रहा है। उन्होंने दीपावली पर्व को लेकर कहा है कि ये त्योहार जो है वो भाईचारे का त्योहार है और विशेष लोगों से एक संदेश दिया गया है कि इस दीपावली पर्व पर प्रदूषण से बचा जाए। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज